हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। मैं कुणाल, आप देख रहे हो न्यूज़ बिहार। समय हो चला है बिहार की खबरों को जानने का, बिहार की खबरों से अपडेट होने का। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण तमाम बड़ी खबरों को। बिहार पहुंचने वाला है मानसून, फिर उत्तर प्रदेश में होगी आंधी के साथ बारिश। आईएमडी ने दी जानकारी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया है। अगले 4 से 5 दिनों तक अधिकतम तापमान में 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का पूर्वानुमान है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि अनुकूल स्थितियां बनने लगी है और अगले 4 से 5 दिनों में मानसून गति पकड़ सकता है। आईएमडी के मुताबिक पूर्वी मानसून भी गति पकड़ सकता है, जो बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ेगा। बिहार में भी अभी 4 से 5 दिनों तक गर्मी का सिस्टम जारी रहेगा। इन राज्यों के कुछ इलाकों में भीषण लू चलने की संभावना है। पटना में 17 लोगों से भरी नाव पलटी, 5 लापता, सभी एक ही परिवार के। गंगा दशहरे पर उमानाथ घाट पर नहाने गए थे। पटना में गंगा दशहरे पर हादसा हुआ। गंगा नदी में नाव पलटने से एक ही परिवार के 17 लोग डूब गए। हादसे के बाद स्थानीय नाविकों ने ही 12 लोगों को बाहर निकाला, जबकि अभी भी 5 की संख्या में लोग गंगा नदी में लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। एसडीआरएफ की टीम के साथ साथ लोकल गोताखोर भी लापता लोगों की खोज कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक लापता लोग एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे से पहले शाह की मीटिंग, एनएसएल डोभाल समेत सभी सुरक्षा एजेंसियों के अफसर मौजूद। अमरनाथ यात्रा की भी समीक्षा होगी। गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में आज जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मीटिंग कर रहे हैं। इसमें गृह सचिव जम्मू कश्मीर के एलजी सिन्हा, एनएसए अजीत डोभाल, सीआरपीएफ की डीजी अनीस दयाल राव, आईबी, सेना और पुलिस के आला अधिकारी मौजूद हैं। 21 जून को योग दिवस के कार्यक्रम, उससे पहले इस बैठक को अहम माना जा रहा है। बैठक में 29 जून को हो रहे अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का भी जायजा लिया जाएगा। इससे पहले भी 14 जून को अमित शाह ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मीटिंग की थी। हेलो, मैं सीबीआई से बोल रहा। आप मनी लॉन्ड्रिंग में फंस गई हैं कहकर युवती से साइबर फ्रॉड ने ठगी 6 लाख। साइबर अपराधियों ने पटना के दानापुर इलाके में महुआबाग वीआईपी कॉलोनी की अनुष्का कुमारी से सीबीआई के अधिकारी बताते हुए युवती से करीब 6 लाख रुपए की ठगी कर ली। युवती ने रूपसपुर थाने में शिकायत की है। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। सीआईडी एसएसपी की स्क्वाड गाड़ी पलटी, ड्राइवर की मौत। मोतिहारी में बाइक सवार को बचाने में रेलिंग से टकराई स्कॉर्पियो, 5 घायल। मोतिहारी में सीआईडी एसएसपी की स्क्वाड में लगी एक स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर बीच सड़क पर पलट गई। घटना में ड्राइवर के मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गाड़ी में मौजूद 5 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना बंजरैया थाना क्षेत्र के सिंधिया ओवर ब्रिज की है। बताया जा रहा है कि एक गाड़ी में खुद एसएसपी मोहम्मद सलाउद्दीन सवार थे, जो पटना से अपने परिवार के साथ अपने गांव बेलथर बकरीद मनाने आ रहे थे, जबकि उनके आगे चल रही स्कॉट की गाड़ी में बॉडीगार्ड और कुछ जवान मौजूद थे। जानकारी के मुताबिक सामने से आ रही बाइक को बचाने के चक्कर में स्कॉर्पियो सड़क से 40 से 50 मीटर आगे रेलिंग से टकराकर पलट गई। मृतक चालक की पहचान पटना के फुलवारी शरीफ निवासी इम्तियाज के रूप में हुई है। वही घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पिता ने पान बेचकर बच्चों को बनाया काबिल। 2 बेटे रेलवे में लोको पायलट, बेटी आरपीएफ जवान। पिता जमीर है, पिता जागीर है, जिसके पास ये है वह सबसे अमीर है। ऐसे में एक पिता के संघर्ष की कहानी, जिन्होंने खुद दिव्यांग होते हुए भी अपने बच्चों व परिवार के लिए प्लेटफॉर्म व ट्रेनों में पान बेचा, लेकिन बच्चों की परवरिश में कोई कमी नहीं होने दी। खरखुरा बैरागी मोहल्ले के रेलवे क्वार्टर में रहने वाले 78 वर्षीय भोला प्रसाद ने अपने 3 बच्चों को पान बेचकर काबिल बनाया। पिता के सपनों को बेटे और बेटियों ने पूरा किया। भोला प्रसाद का सपना था कि वह जिस आर्थिक तंगी से गुजरे हैं, उनके बच्चे ऐसे परिस्थिति को ना देखें। वे लोग सरकारी नौकरी करें और समाज में इज्जत से सर उठाकर जिंदगी जिए। उनका यह सपना पूरा हो गया। उनके 2 बेटे रेलवे में ड्राइवर हैं, वह एक बेटी आरपीएफ जवान है। भोला प्रसाद ने बेटों की नौकरी लगने के बाद पान बेचना छोड़ दिया है। मुंगेर में बच्चों की लड़ाई में महिला की पीट कर हत्या, मां के शव से लिपटकर रोता रहा मासूम। बिहार के मुंगेर में बच्चों की लड़ाई में एक मां को अपनी जान गंवानी पड़ी है। वासुदेव थाना क्षेत्र के शेरपुर 2 पक्षों में हुई जमकर मारपीट में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 5 लोग इस घटना में घायल हो गए हैं। सभी घायलों का इलाज सदर अस्पताल में किया जा रहा है। मृतका की पहचान शेरपुर मोहल्ला निवासी बंटी सिंह की 34 वर्षीय पत्नी पिंकी देवी के रूप में हुई है, जबकि उसके ही परिवार के 5 लोग बुरी तरह से घायल हो गए।
ड्रैगन फ्रूट से बिहार के किसानों की खुलेगी किस्मत। नीतीश सरकार दे रही है 40% सब्सिडी। किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए बिहार सरकार तत्पर है। इसका मकसद से बनी चौथे कृषि रोड मैप में विदेशी फल ड्रैगन फ्रूट को शामिल किया गया है। ड्रैगन फ्रूट उगाने के लिए सूबे के 21 जिलों की मिट्टी के अनुकूल पाते ही इसका क्षेत्र विस्तार करने का निर्णय हुआ है। नीतीश सरकार ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए भारी भरकम सब्सिडी भी दे रही है। सब्सिडी का भुगतान 3 चरणों में फसल के स्टेज के आधार पर किया जाएगा। किसानों को ड्रैगन फ्रूट की खेती पर सरकार 40% अनुदान देने का निर्णय लेते हुए राशि भी जारी कर दी है। कथित मंगलराज का रहनुमा और वारिस कौन? बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर तेजस्वी का तंज, जेडीयू ने किया पलटवार। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के छोटे लाल तेजस्वी यादव ने राज्य में बढ़ते अपराध की घटनाओं को लेकर एनडीए सरकार पर हमला बोला था। तेजस्वी यादव के जुबानी हमले पर जेडीयू ने पलटवार किया है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि जो राजा जंगलराज के लिए कुख्यात हो, जिसके कुशासन को याद करके आज भी बिहारियों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसके युवराज तेजस्वी के मुंह से कानून व्यवस्था का प्रवचन सुनकर किसी को भी हंसी आ जाएगी। उनका कहना है कि राजद के नेताओं के मुंह से कानून पर ज्ञान देना उतना ही हास्यास्पद है जैसे पाकिस्तान भारत को शांति और अमन की सीख देता है। बिहार में हीट वेव ने बिगाड़ा बिजली सप्लाई का गणित। नॉर्मल और पीक पावर का अंतर खत्म, टूटा खपत का रिकॉर्ड। बिहार भीषण गर्मी और जानलेवा हीट वेव की चपेट में है। गर्मी से अब तक बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो चुकी है। इस साल पड़ रही भीषण गर्मी ने राज्य में बिजली खपत का गणित गड़बड़ा दिया है। आए दिन और रात में होने वाली बिजली आपूर्ति में मामूली अंतर रह गया है। पहले वर्षों में जितनी बिजली पीक पावर यानी रात में आपूर्ति होती थी, उतना ही अब दिन में बिजली दी जा रही है। मेरे लिए आपके कंधों से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं, पापा लालू को रोहिणी ने इस अंदाज में किया बस। पूरे विश्व में फादर्स डे मनाया जा रहा है। लोग अपने पिता को सोशल मीडिया पर अन्य माध्यमों से अपने अपने अंदाज में विश कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने पिता को बेहद खास अंदाज में फादर्स डे की शुभकामनाएं दी है। रोहिणी ने लालू प्रसाद यादव के कंधे पर तीर्थ स्थान बताते हुए उन्हें अपने सबसे बड़ी ताकत करार दिया और हैप्पी फादर्स डे भी कहा।